हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आकांक्षा सिंह लर्निंग अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। ठीक है, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम आकांक्षा सिंह है और मैं आप लोगों की हिंदी फैकल्टी हूँ, जिसमें मैं आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ। तो जुड़ जाइए सभी बच्चे फटाफट से लाइव, और उसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो इस प्रकार है। आज सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज की क्लास में मैं आपको समास के बारे में पढ़ाऊंगी थोड़ा सा, कि समास बेसिकली होते क्या हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। लर्निंग अड्डा, ठीक है, ये हमारे एप्लीकेशन का, इंस्टीट्यूट का नाम है। तो आप सभी लोग प्ले स्टोर पे जाके लर्निंग अड्डा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर मैं आगे बात करूं तो सभी बच्चों को ये यूट्यूब चैनल लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन प्रेस करनी है, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, आपके पास न्यू क्लासेस की नोटिफिकेशन नहीं आती। हेल्पलाइन नंबर की अगर मैं बात करूं तो हेल्पलाइन नंबर है आपका 7827321953, और इसके अलावा 8178133351। तो जिन बच्चों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लासेस के रिगार्डिंग या कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली आज हम समास के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है समास। आज उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर मैं समास की बात करूं तो समास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक रहने वाला है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कम आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इसी टॉपिक में होती है कि समास समास समास। तो आज मैं आपको बहुत इजी वे में समास पढ़ाने वाली हूँ। बहुत आसान है समास, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। ठीक है, बस आप लोग जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊं, आप उन सारी चीजों को फॉलो करते रहना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समास के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देती हूँ यहीं पे, कि समास होता क्या है। बच्चे, अगर मैं समास के बारे में बात करूं तो समास आपका दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। समास बेसिकली आपका क्या है? समास बेसिकली आपका शब्दों का मेल है बेटा। क्या है? शब्दों का मेल है। इसमें 2 शब्द कम से कम होते हैं, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है समास। मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है और आपसे बोला है कि भाई इस पर्टिकुलर शब्द में आप हमें बताइए कि इस पर्टिकुलर शब्द में समास कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? सबसे पहला हमारा ये काम होता है कि जो भी हमें शब्द दिया गया है, हम इस शब्द को तोड़ते हैं, हम इस शब्द को विग्रह करते हैं। विग्रह करना मतलब अलग करना। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे सामने पहला शब्द निकल कर आता है, उसे हम पूर्व पद या प्रथम पद के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हमारा ये जो दूसरा शब्द होता है, उसे हम उत्तर पद या द्वितीय पद के नाम से जानते हैं। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि पद और शब्द लगभग एक जैसी चीज है, कंफ्यूज मत होना। शब्द को ही पद कहते हैं। ठीक है, तो इस बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैडम ये पद क्या होता है। पद और शब्द एक ही बात है। ठीक है, तो जो पहला शब्द होता है उसे हम प्रथम पद या पूर्व पद कहते हैं, और ये जो दूसरा शब्द होता है उसे हम उत्तर पद या द्वितीय पद कहते हैं। और इन दोनों के मिलने से जो हमारे पास ऑलरेडी शब्द है, ये हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, इसी को तोड़ा है हमने, इसे हम कहते हैं सामासिक पद। क्या कहते हैं? सामासिक पद। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ बेसिक नॉलेज थी जो मैंने आपको बताई है कि समास क्या होता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, सबसे पहला आपका काम है कि आप उस शब्द को तोड़िए, विग्रह कीजिए, उसके बाद ही आप शब्द को, समास को पहचान पाते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बात करूंगी। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि समास के बारे में यहां क्या लिखा हुआ है, कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और समास की प्रक्रिया से बनने वाले नवीन शब्द को हम क्या कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं। यह बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जहां से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बच्चे, शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है एक शब्द में अर्थ
ठीक है, तो अगर मैं समास के शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, एक शब्द में अर्थ क्या है, तो एक शब्द में इसका अर्थ है संक्षेप या छोटा, या कई बार एग्जाम में आपको संक्षेप या छोटा ना देकर संक्षेपीकरण दिया होगा। क्यों इसका शाब्दिक अर्थ संक्षेप या छोटा क्यों है, उसके पीछे बेसिक रीजन है। देखिए यहां पर क्या है, दो शब्द, दो से मिलकर क्या बन रहा है, एक बन रहा है, तो दो से एक छोटा ही होता है, इसलिए समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, संक्षेप या छोटा। अब अगर मैं आगे बात करूं कि समास का विलोम शब्द क्या होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन फॉर्म होता है कि समास का विलोम क्या होता है। तो समास का विलोम शब्द है व्यास या फैलाना। कैसे, अब इसे भी समझो। देखो यहां पर हमने दो शब्दों को इकट्ठा करके एक बनाया है ना, दो शब्द या दो से अधिक शब्द इकट्ठा हुए एक बना, ठीक है, तो विलोम क्या होगा, अलग कर देना, व्यास कर देना, फैला देना, क्योंकि यहां इकट्ठा हो रहा है तो विलोम करना क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, व्यास यानी कि फैला देना। ठीक है, तो समास का शाब्दिक अर्थ एक शब्द में अर्थ क्या होता है, संक्षेप या छोटा, संक्षेपीकरण भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, और समास का विलोम शब्द होता है व्यास या फैलाना। तो यहां से दो क्वेश्चन आपके फॉर्म होते हैं, सबसे पहली बात। अब आगे बात चलते हैं, सामान्यतः समास कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, या कितने भेद होते हैं समास के। तो समास के बच्चे आपके 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार बोलो, 6 भेद बोलो, समास के 6 भेद होते हैं। और वो 6 भेद कौन कौन से हैं, वो 6 भेद हैं आपके अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये 6 भेद होते हैं आपके। ठीक है, देखिए अब मैं आपको इन 6 भेदों के बारे में पढ़ाने जा रही हूं डिटेल में। आपको क्या करना है, मैं आपको हर एक समास को पहचानने की विशेषता बताऊंगी कि आप उसे पहचानेंगे कैसे। एक पॉइंट ऐसा बताऊंगी जो आपको याद रखना होगा, और एक पॉइंट ऐसा बताऊंगी जिसके थ्रू आप लोग समास को पहचानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी अव्ययी भाव समास की। ठीक है, तो यहां पर अव्ययी भाव समास, इसमें एक पॉइंट, पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया हर एक समास में आपको ध्यान रखना है, याद करना है। बेसिकली पहला पॉइंट यह है कि इस समास का पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए अव्ययी भाव समास हर एक समास में, चाहे वो अव्ययी भाव हो, तत्पुरुष हो, कर्मधारय हो, द्वंद्व हो, बहुव्रीहि हो, हर एक समास में कोई ना कोई पद प्रधान होता है, कोई ना कोई पद इंपॉर्टेंट होता है। प्रधान मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई ना कोई पद इंपॉर्टेंट होता है। और इसी से क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान है, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद करना है कि अव्ययी भाव समास का भाई पहला पद यानी कि पहला शब्द प्रधान होता है। मैंने जैसे अभी आपको बताया था ना, पूर्व पद, उत्तर पद या पहला पद, तो देखिए ये होता है आपका पहला पद, ये होता है आपका दूसरा पद। तो अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है भाई, अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। ये बात आपको याद रखनी है, प्रधान मतलब इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अव्ययी भाव समास के बारे में एक और बात बता देती हूं, 6 समास के भेद हैं, केवल अव्ययी भाव समास ही एकमात्र ऐसा समास है जिसका पहला पद प्रधान है। इसके अलावा चाहे आपका तत्पुरुष हुआ, कर्मधारय हुआ, द्वंद्व हुआ, बहुव्रीहि हुआ, कोई भी समास हुआ, किसी में पहला पद प्रधान नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, चलो ये तो आपने याद कर लिया कि मैडम ये तो अब हमें याद हो गया। अब आप बताइए कि हम इस समास को पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहली बात, चाहे आप समास पढ़ रहे हैं, चाहे आप संधि पढ़ रहे हैं, आपको शब्द को तोड़ना आना चाहिए, शब्द को विग्रह करना आना चाहिए। वो कैसे विग्रह करेंगे वो मैं बताऊंगी। ठीक है, लेकिन जब आप शब्द तोड़ेंगे तो ध्यान रखना, इस समास का पहला पद तो प्रधान है, इसके अलावा आप इसे पहचानेंगे कैसे। इसका जो प्रथम पद होता है, पहला पद होता है, जब आप विग्रह करते हैं तो ये जो पहला पद होता है वो अव्यय या उपसर्ग होता है। जो पहला पद होता है वो क्या होता है, या तो आपका अव्यय होता है या फिर आपका उपसर्ग होता है। ठीक है, अब अव्यय कौन से शब्दांश होते हैं या अव्यय कौन से शब्द होते हैं, तो बच्चे जिन शब्दों का ना आप लिंग बदल सकते, ना वचन बदल सकते, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उसे अव्यय कहते हैं। इन अव्यय शब्दों को आप अभिकारी शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहला पद या तो आपको अव्यय मिलेगा या उपसर्ग मिलेगा। 95% टाइम्स आपको उपसर्ग मिलता है, सिर्फ 5% टाइम्स आपको ऐसा होता है कि अव्यय ही मिलेगा।
ठीक है, तो पहला पद यहां पर अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। अब जैसे देखो कैसे, आ जन्म शब्द दिया है, आपने विग्रह करके देखा किन दो शब्दों से मिलकर बना, आ और जन्म, प्रथम पद क्या, उपसर्ग, अव्ययी भाव समास है ना। जैसे प्रतिदिन, प्रति और दिन, प्रथम पद उपसर्ग, अव्ययी भाव समास। यथासंभव, यथासंभव, प्रथम पद अव्यय उपसर्ग, अव्ययी भाव समास। जैसे अनुरूप, अनु और रूप, प्रथम पद उपसर्ग, अव्ययी भाव समास। जैसे सहर्ष, ठीक है, किन दो शब्दों से मिलकर बना बच्चे, स और हर्ष से मिलकर बना, प्रथम पद उपसर्ग, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो जिस समास का पहला पद आपका अव्यय हो या उपसर्ग हो, सीधे सीधे क्या होगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात सुनो, एक और कंडीशन है यहां पर, देखिए, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए, वहां पर भी क्या होता है आपका, वहां पर भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। जैसे मैं बोलूं दिनों दिन, किन दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चे, दिनों दिन बना है आपका दिन दिन से मिलकर। ठीक है, तो एक शब्द एक से अधिक बार आ गया। जैसे रातों रात, किन दो शब्दों से मिलकर बना, रात रात। ठीक है, जैसे धीरे धीरे, एक शब्द एक से अधिक बार, अव्ययी भाव समास। जैसे आपका शब्द होता है एक, विग्रह करके देखिए किन दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक एक से मिलकर बनता है, सीधे सीधे अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास बेसिकली आपका कहां होता है, जहां पर पहला पद या तो आपका अव्यय हो, उपसर्ग हो, या फिर जहां एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, सीधे सीधे अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूं क्लियर होगा। ठीक है, होमवर्क दूंगी एंड में, पहले आप आराम से पढ़िए। ठीक है, कि इसको और कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, सब बताऊंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे आपका तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिस तरीके से अव्ययी भाव समास में आपका पहला पद प्रधान था, उसी तरीके से तत्पुरुष समास में आपका दूसरा पद प्रधान होता है। यह बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन फॉर्म होता है। ठीक है, कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है या द्वितीय पद किसमें प्रधान होता है, ऑप्शन में आपको तत्पुरुष समास मिल जाएगा। ठीक है, यह बात आपने याद कर ली कि भाई तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अब बात यह है कि मैम इसके शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, यहां पर क्या होता है, पहले आप लिख लो कि इस समास के शब्दों को जब आप विग्रह करते हैं, विग्रह करना मतलब अलग करना, मैंने पहले भी आपको बताया था, विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच, ये जो दोनों शब्द होते हैं यहां पर, क्योंकि शब्द को ही तो विग्रह करेंगे तो दो पद आएंगे, प्रथम पद द्वितीय पद, है ना। तो विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक कारक चिन्ह आते हैं। क्या आते हैं, कारक चिन्ह आते हैं। देखिए, आप सभी लोगों ने कारक चिन्ह पढ़े हैं। कौन से, जो बचपन में रट्टा लगाया था ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ऐसा रटा था ना, याद किया था। तो देखो बेसिकली हमारे कारक चिन्ह कितने होते हैं हिंदी में, तो कारक चिन्ह की बात करूं तो हिंदी में 8 कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, कर्ता से स्टार्ट होता है, कर्ता की विभक्ति होती है आपकी ने। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का अधिकरण में, और आपका 8वां होता है संबोधन अरे, है ना। बेसिकली अगर मैं कारक चिन्ह की बात करूं तो 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास में जब आप उस सामासिक शब्द को अलग करेंगे तो आपको द्वितीय विभक्ति से लेकर, ये जो आपको दूसरी विभक्ति दिख रही है, यहां से लेकर यहां तक के जो आपको व्हाइट में दिख रहा है, ठीक है, इसके कारक चिन्ह आपको बीच में मिल जाएंगे। ये है कारक चिन्ह, इसकी विभक्ति आपको बीच में मिल जाएगी, ये वाली। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा राजपुत्र, बताइए राजपुत्र का विग्रह क्या होगा,
राजपुत्र शब्द का विग्रह क्या होगा? आप बोलेंगे मैडम राजपुत्र शब्द का विग्रह होता है राजा का पुत्र, यही होता है ना, राजा का पुत्र। का कारक चिन्ह आ गया, का कारक चिन्ह आ गया, सीधे सीधे तत्पुरुष समास। ठीक है, तो जहां पर दो शब्दों मतलब समासिक शब्द को, तत्पुरुष शब्द को तोड़ने के बाद दोनों शब्दों के बीच में या दोनों पदों के बीच में कोई भी कारक चिन्ह आ जाए, को, से, के द्वारा, के लिए, को, से, का, की, के, में पर कोई भी कारक चिन्ह आ जाए, सीधे सीधे तत्पुरुष समास होगा। जैसे अब इसके थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। सॉरी जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। मनोहर, मन को हरने वाला, को कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, द्वारा कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, से कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। श्रम साध्य, श्रम से साध्य, से कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, में कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, पर कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। ठीक है, तो जहां पर दो शब्दों के बीच में कारक चिन्ह आ जाते हैं, सीधे सीधे आपका क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको डीप में पढ़ा देती हूं। समटाइम्स मतलब कई बार ऐसा होता है कि तत्पुरुष समास के डीप में से प्रश्न पूछ लेता है, मतलब गहराई से प्रश्न पूछ लेता है। अब उसने क्या किया, उसने आपको क्वेश्चन दिया इस तरीके से, वो आपको क्वेश्चन दे रहा है इस तरीके से कि ये जो राजपुत्र है, ठीक है, इसी का बताती हूं, ये जो राजपुत्र है इसमें बताइए कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शंस किस तरीके से देगा, ध्यान से सुनना। ऑप्शन इस तरीके से देगा, आपको पता है राजपुत्र में तत्पुरुष समास है, लेकिन ऑप्शन कैसे देगा? ऑप्शन देगा करण तत्पुरुष, ठीक है, इसके अलावा कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको देखना है कि भाई राजपुत्र का विग्रह क्या होता है। तो आप सभी को पता है राजपुत्र का विग्रह होता है राजा का पुत्र। अब आप ये देखेंगे कि ये जो का कारक चिन्ह है ये किसका होता है? क्या करण का है? नहीं जी, करण का नहीं है, करण का से और के द्वारा है। क्या कर्म का है? नहीं, कर्म में को आ रहा है। संबंध का है? जी हाँ, संबंध में का आ रहा है, तो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। तो कई बार क्या होता है, जो आपके हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार डीप में प्रश्न पूछ लेता है कि हाँ तत्पुरुष समास तो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब आप ये बता दीजिए कि तत्पुरुष समास में भी कौन सा तत्पुरुष है। तो जो विभक्ति बीच में आएगी उसी के अकॉर्डिंग आप बता देंगे कि ये वाला तत्पुरुष समास है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है। चलिए, तो अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम कर्मधारय समास क्या होता है। बच्चे, कर्मधारय समास का भी आपका दूसरा पद प्रधान होता है। उत्तर पद लिख दिया है, उत्तर पद का मतलब भी दूसरा ही पद है। इसका भी कौन सा पद प्रधान होता है? इसका भी आपका दूसरा पद प्रधान होता है। सबसे पहली बात याद करने वाली। अब दूसरी बात मैडम, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है, हम लगा देंगे कि भाई इसका दूसरा पद प्रधान है। आप ये बताइए कि कैसे इसे पहचानेंगे। तो ध्यान रखो, यहां जो लिखा है लिखा रहने दो, थोड़ा सा बताती हूं मैं आपको। इन दोनों पदों के बीच, कर्मधारय समास के जो दोनों पद होते हैं, इन दोनों पदों के बीच थोड़ा सा डिटेल में लिख देती हूं। ठीक है, दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है, विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। उपमेय उपमान का संबंध होता है। ठीक है, उपमेय उपमान का संबंध होता है। अब मैं आपको बताती हूं, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि विशेषण विशेष्य क्या होता है या उपमेय उपमान क्या होता है। देखिए, सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने आपके सामने लिखा काली गाय, ठीक है,
तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, नोट डाउन कर लेना, रब करूंगी मैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य। उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य। तो एक शब्द ऐसा होगा जिसकी विशेषता बताई जा रही होगी, और एक शब्द ऐसा होगा जो विशेषता बता रहा होगा। मतलब दोनों शब्दों में से एक शब्द ऐसा होगा जो विशेषता बता रहा होगा, और एक शब्द ऐसा होगा जिसकी विशेषता बताई जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं उपमेय उपमान क्या होता है। उपमान होता है बच्चे जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या होगा? जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। तो यहां पर आपको एक शब्द ऐसा दे रखा होगा भाई, या तो जिसकी विशेषता बताई जा रही होगी या जो विशेषता बताएगा, या शब्दों के बीच में आपको ऐसा संबंध दिखेगा कि एक की तुलना की जा रही होगी किसी और से। ठीक है, तो उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होगा, सबसे पहली बात। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं। जब भी आप इस सामासिक पद को विग्रह करेंगे, ठीक है, जिस आसान हो जाएगा पहचानना, विग्रह करने पर जब भी आप इस शब्द को तोड़ेंगे तो विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच, ये जो दोनों शब्द होंगे आपके सामने, दोनों पदों के बीच है जो के समान, रूपी या भांति आ जाएगा। ठीक है, या भांति आएगा। मतलब जब भी आप इस सामासिक पद को अलग करेंगे ना, विग्रह करेंगे, तो आपको दोनों पदों के बीच में, दोनों शब्दों के बीच में या तो है जो मिल जाएगा, या के समान मिल जाएगा, या रूपी मिल जाएगा, या भांति मिल जाएगा। आप जैसे देखो महापुरुष, तो पुरुष की विशेषता बताई जा रही है ना बेटा, वो महान है ना, पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है, तो विशेषण विशेष्य का संबंध है ना। और विग्रह करके देखो बीच में क्या आ रहा है जो आ रहा है कि नहीं आ रहा? महान है जो पुरुष। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, ठीक है, नयन के विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल के समान है, विशेषण विशेष्य का संबंध, और बीच में आपको क्या मिल रहा है? के समान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है कि वो पीला है, और बीच में विग्रह करने पर क्या आ रहा है जो आ रहा है, यस और नो। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं नरसिंह, सिंह के समान नर, नर की विशेषता बताई जा रही है कि वो सिंह के समान है। ठीक है, उपमेय उपमान का संबंध है बेसिकली। तो यहां पर सिंह के समान नर, के समान आ रहा है। जैसे मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, ठीक है, मुख रूपी चंद्र। नेक्स्ट चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा से कि चंद्रमा के जैसा मुंह है, ठीक है, चंद्रमा के समान मुख है। घनश्याम, घन की भांति श्याम, घन की भांति श्याम है, बादल की तरह काला। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आपको या तो विशेषण विशेष्य का संबंध मिलेगा या उपमेय उपमान का संबंध मिलेगा। बेसिकली मैंने आपको क्यों बताया उपमेय उपमान, मैंने इसलिए बताया, वैसे ज्यादातर विशेषण विशेष्य का ही संबंध मिलता है। उपमेय उपमान मैंने आपको इसलिए बताया, कई बार डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान का संबंध होता है, या ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। तो समटाइम्स क्या होता है, आपके डेफिनेशन से भी क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है, तो आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी, सारे भेद मैंने नहीं पढ़ाए हैं, इतना ही पढ़ाऊंगी। इसके अलावा अब मैं आपको देती हूँ होमवर्क कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। मान लीजिए मैंने आपको आज 3 समास पढ़ाए हैं, कौन कौन से? अव्ययी भाव पढ़ाया है मैंने आपको, तत्पुरुष पढ़ाया है, और इसके अलावा मैंने पढ़ाया आपको कर्मधारय। तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको जिस तरीके से बताया उस तरीके से आप पहचानेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको शब्द तोड़ना आना चाहिए। तो हर एक समास से कम 50-50 एग्जाम्पल्स देखोगे, क्योंकि जब तक शब्दों का टूटा हुआ रूप नहीं देखोगे शब्द तोड़ना नहीं आएगा। कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो आपको शब्द तोड़ना सिखा दे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर शब्द विग्रह करना जानना है
तो आप बेसिकली क्या करेंगे, 50-50 एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्योंकि जब एग्जाम्पल्स देखोगे ना आप अव्ययी भाव समास के, तत्पुरुष समास के, कर्मधारय समास के, तो आपको जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा है वो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जब आप देखेंगे 50 एग्जाम्पल में कि हाँ हर एक एग्जाम्पल में प्रथम पद अव्यय उपसर्ग है, अव्ययी भाव समास, हाँ हर एक एग्जाम्पल में दोनों शब्दों के बीच में कारक चिन्ह आ रहे हैं, तत्पुरुष समास, हाँ विशेषण विशेष्य का संबंध है, कर्मधारय समास। तो टॉपिक को पक्का करने के लिए, कंसेप्ट को एकदम क्लियर करने के लिए आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं। ठीक है, और जब आप एग्जाम्पल्स देख लें तो एटलीस्ट तीनों के मिला के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेना, लगभग 20 से 30। ठीक है, इतना कर लेना इनफ है। बहुत आसान टॉपिक है, और किस तरीके से तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। सभी बच्चे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, तभी आपके पास क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगी, क्वेश्चंस भी कराऊंगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना। हेल्पलाइन नंबर है ये 7827321953, 8178133351। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।